अपशिष्ट प्रबंधन मीन्स वेस्ट मैनेजमेंट। ये लेसन है एनसीसी कैडेट्स के लिए। अध्याय का नाम अपशिष्ट प्रबंधन। विषय पर्यावरण जागरूकता और संरक्षण। अध्याय संख्या 3। वर्ग सीनियर विंग। अपशिष्ट प्रबंधन का परिचय। अपशिष्ट प्रबंधन शब्द का अर्थ है कचरे के संग्रह से लेकर निपटान के अंतिम चरण तक का प्रबंधन। पूरी प्रक्रिया में कचरा प्रबंधन को सक्षम करने वाले कानूनी पहलुओं के साथ संग्रह, परिवहन, निपटान, रिसाइक्लिंग, निगरानी और विनियम शामिल है। इसमें घर के कचरे, औद्योगिक अपशिष्ट, स्वास्थ्य देखभाल अपशिष्ट आदि शामिल हैं। विभिन्न प्रकार के कचरे के लिए अपशिष्ट प्रबंधन के तरीके अलग अलग होते हैं। अब हम अपशिष्ट के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानेंगे। मुख्य रूप से अपशिष्ट 3 प्रकार के होते हैं: ठोस अपशिष्ट, तरल अपशिष्ट और गैसीय अपशिष्ट। ठोस अपशिष्ट के प्रकार। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, ठोस अपशिष्ट वह है जिसकी भौतिक अवस्था ठोस है। ये 4 प्रकार के होते हैं: घर का कचरा, औद्योगिक कूड़ा, जैव रासायनिक कूड़ा और ई-कचरा। घर का कचरा 2 प्रकार का होता है: जैविक कचरा और अजैविक कचरा। जैविक कचरा वह कचरा होता है जो समय के साथ विघटित हो जाता है, जैसे लकड़ी, कागज़, सब्जी और फलों के छिलके, अंडे के छिलके, रसोई घर का बचा हुआ खाना आदि। अजैविक कचरा वह कचरा होता है जो समय के साथ विघटित नहीं होता, जैसे पॉलीथीन, प्लास्टिक की बोतलें, कांच की बोतलें आदि। औद्योगिक अपशिष्ट वह अपशिष्ट है जो औद्योगिक गतिविधियों के कारण उत्पन्न होता है, जैसे कारखानों में माल के निर्माण की प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला कचरा। बायोमेडिकल अपशिष्ट वह अपशिष्ट है जो मनुष्यों और जानवरों के उपचार के दौरान या चिकित्सा विज्ञान से संबंधित अनुसंधान की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होता है। ई-कचरे में खराब हो चुके इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल हैं, जैसे खराब हो चुके कंप्यूटर, प्रिंटर, फैक्स मशीन, टीवी, मोबाइल फ़ोन आदि। तरल अपशिष्ट। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, तरल अपशिष्ट वह अपशिष्ट है जिसकी भौतिक अवस्था तरल है। ये 2 प्रकार के होते हैं: उद्योगों द्वारा जारी रसायन और घर से निकलने वाला अपशिष्ट जल, जैसे सीवेज का गंदा पानी। गैसीय अपशिष्ट। गैसीय अपशिष्ट वह अपशिष्ट है जिसकी भौतिक अवस्था गैस है। गैसीय कचरे में कारखानों से निकलने वाली गैसें शामिल हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड आदि। रेडियोधर्मी अपशिष्ट। ये अपशिष्ट पदार्थ आमतौर पर परमाणु ऊर्जा उत्पादन के उत्पाद होते हैं। ये जीवन और पर्यावरण के लिए अत्यंत हानिकारक होते हैं। अब हम जानेंगे अपशिष्ट प्रबंधन कैसे किया जाता है। नागरिकों द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उठाए जाने वाले कदम। घरेलू कचरे का पृथक्करण
घर पर ही करें। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि घरेलू कचरा 2 प्रकार का होता है। जैविक कचरा जो सड़ जाता है, अजैविक कचरा जो सड़ नहीं पाता। सड़ने वाले कचरे को हमें अलग डब्बे में बंद करना चाहिए और ना सड़ने वाले कचरे को अलग डब्बे में बंद करना चाहिए। इस कचरे को कचरा इकट्ठा करने वाली गाड़ी को देने से पहले ही अलग-अलग करके रखना ज़रूरी है। अगर आप किसी सार्वजनिक स्थल पर जाएं, जैसे मंदिर, चिड़ियाघर, पार्क आदि, तो आप देखेंगे कि वहाँ कूड़ा फेंकने के लिए 2 अलग-अलग रंग के कूड़ेदान होते हैं। नीले रंग का कूड़ेदान सूखा कूड़ा यानी अजैविक कूड़ा डालने के लिए और हरे रंग का कूड़ेदान गीला कूड़ा यानी जैविक कूड़ा डालने के लिए। नीले रंग के कूड़ेदान पर हम प्लास्टिक या कांच की बोतलें या रैपर डाल सकते हैं और हरे रंग के कूड़ेदान पर हम जैविक कूड़ा जैसे फलों और सब्जियों के छिलके आदि डालते हैं। सभी रहवासियों से अपील है कि वो अपने घरों में ही गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखें। वो क्या दीदी, अलग अलग करके क्यों डालें? कचरा तो कचरा होता है। देखो, अगर पन्नियां, कीलें, बैटरी अगर खाने की चीजों के साथ फेंकेंगे तो कहीं ना कहीं इसे कोई जानवर खा लेगा, जिससे उनकी मौत भी हो सकती है। और मरे हुए जानवर से मक्खियां और कई बीमारियां भी जन्म लेती हैं। हाँ, आप सही कह रही हो दीदी। पर ये गीला और सूखा कचरा है क्या, और इसे कैसे सही जगह पहुँचाएं? इसके लिए आप घर में 2 कचरे के डब्बे रखिए। एक डब्बे में गीला कचरा और दूसरे में सूखा कचरा। गीला कचरा मतलब सब्जियां, फलों और अंडों के छिलके, चाय पत्ती, बचा हुआ खाना, कागज, मिट्टी वगैरह। ये गीला कचरा या तो कचरा गाड़ी के हरे भाग में डालिए या फिर इनसे केचुआ खाद बनाकर गमले में डालिए और अपना परिसर हरा भरा बनाइए। और सूखा कचरा क्या? और सूखा कचरा जैसे बैटरी सेल, कांच, बोतल, थर्माकोल, लोहा तार, कीलें, बिजली के खराब उपकरण, पन्नियां, प्लास्टिक के डब्बे और न्यूज़पेपर आदि को कचरा गाड़ी के नीले भाग में डालें, जिससे इनका रिसाइकल होकर उपयोगी वस्तुएं बनाई जा सकें। अरे वाह दीदी, कचरा इतना उपयोगी हो सकता है, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। अब हम हमेशा गीला और सूखा कचरा अलग अलग डस्टबिन में ही रखेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 विश्व का सबसे बड़ा अर्बन स्वच्छ सर्वेक्षण। हर शहर में जगी है स्वच्छता की ज्योत। नागरिक होने के नाते अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जो दूसरा कदम आप उठा सकते हैं वह है प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग कम करें और उसके स्थान पर कागज़, जूट या कपड़े की बनी थैलियों का प्रयोग करें। प्लास्टिक सड़ नहीं पाता और पर्यावरण को दूषित करता है, जबकि जूट, कपड़े या कागज़ की बनी थैलियाँ जैविक पदार्थ से बनी होती हैं और आसानी से सड़ जाती हैं। इसलिए इनका प्रयोग उचित है। अरे ये देखिए, ये आया एक और।
इस लोकेशन पर लाया जाता है। यहाँ कचरा बीनने वाले लोग इस कचरे की छटाई करके अपनी जीविका चला सकते हैं। ऐसा करने से इस कचरे को डंप्स तक ले जाने की कीमत भी कम हो जाती है। छटाई होने के बाद रद्दी वाला इस रद्दी को खरीदकर उसे रिसाइकलर्स को बेच देता है। ये कूड़ा करकट अब एक नई जिंदगी के लिए तैयार है। रद्दी प्लास्टिक में काफी ऊर्जा बची रहती है। आइए इस ऊर्जा को ठीक से पहचानें और इसे उपयोगी काम में लाएं। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। प्लास्टिक उद्योग, अधिकारी वर्ग और प्रत्येक नागरिक की, मेरी, आपकी, हमारी। हम प्लास्टिक के बिना नहीं रह सकते। आइए उसके साथ रहें, पर जिम्मेदारी से। कागज, कांच, प्लास्टिक और धातु के कचरे को अलग अलग डिब्बे में इकट्ठा किया जाना चाहिए। इसमें कागज को सड़ने के लिए डाल दिया जा सकता है, जबकि कांच, प्लास्टिक और धातु को रिसाइकिल करने के लिए भेजा जा सकता है। एक अच्छे नागरिक होने के नाते यह आपका कर्तव्य है कि आप अपने घर के आसपास का वातावरण साफ रखें। कचरे को घर के बाहर या सार्वजनिक स्थानों पर ना फेंकें। यदि आप किसी और को कचरा फैलाते हुए देखें तो उन्हें ज़रूर टोकें। जिस तरह आप अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, अपने आसपास के वातावरण को भी साफ रखें। प्राकृतिक खाद बनाने के लिए बायोडिग्रेडेबल कचरे का उपयोग करें। आपकी रसोई से निकलने वाला बायोडिग्रेडेबल कचरा आप प्राकृतिक खाद बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसमें सब्जी और फलों के छिलके, अंडों के छिलके, बचा हुआ खाना आदि शामिल हैं। इस कचरे को आप एक गड्ढे में डालिए और उसे सड़ाने के लिए उसमें कुछ केचुए डाल दीजिए। ऊपर से मिट्टी भर दीजिए। कुछ ही दिनों में यह कचरा प्राकृतिक खाद में परिवर्तित हो जाएगा। इस खाद को आप बागीचे में पौधे उगाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नागरिक निकायों द्वारा क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। पहली कार्रवाई, सड़कों पर कूड़ा डालने पर रोक लगानी चाहिए। बहुत से लोग अपने घर का कूड़ा सड़क के किनारे फेंक देते हैं। कुछ लोग कार से यात्रा करते समय
खिड़की से बाहर कूड़ा फेंकते हैं। ये सब बहुत अशोभनीय है और इस पर सरकार ने रोक लगानी चाहिए। लोग सड़कों पर कूड़ा ना फेंकें, इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार कड़े कानून बनाए। यहाँ वहाँ गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना होना चाहिए ताकि वे ऐसा करने से आगे बचें। नगर निगम द्वारा घर घर जाकर कचरा इकट्ठा करने की व्यवस्था करनी चाहिए। एक ट्रक घर घर जाए और वहाँ से जैविक और अजैविक कचरा इकट्ठा करे और फिर उसको ऐसे स्थान पर ले जाए जहाँ पर उसका पृथक्करण हो सके और उसके अनुसार निपटान हो सके। स्वच्छता के बारे में लोगों में जानकारी फैलाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान का आह्वान किया था। इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष बहुत कार्य हुआ है। एनसीसी ने भी बढ़ चढ़कर स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा लिया है, चाहे वह जागरूकता रैली हो, नृत्य नाटक हो या फिर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत आसपास की जाने वाली सफाई हो। इन सब कार्यों के द्वारा समाज में एनसीसी ने यह संदेश फैलाने का प्रयास किया है कि स्वच्छ भारत ही उज्जवल भारत हो सकता है। अपशिष्ट प्रबंधन को और भी आसान बनाने के लिए सार्वजनिक स्थलों पर सरकार ने रंग कोड डिब्बे उपलब्ध कराने चाहिए जिनमें अपशिष्ट पृथक्करण किया जा सके, जैसे कि नीले रंग का डब्बा कागज़ के लिए, हरा कांच के लिए, पीला प्लास्टिक के लिए और लाल धातु के लिए। नगर निगम के सहयोग से कचरे का प्रसंस्करण। घरेलू कचरा, सार्वजनिक स्थलों से इकट्ठा किया गया कचरा, कृषि का कचरा, इन सभी को इकट्ठा करके एक ऐसे स्थल पर ले जाना चाहिए जहां इसका सही निपटान हो सके। इस कचरे को 3 अलग-अलग हिस्सों में बांटना चाहिए। जैविक कचरा, जिसको सड़ाकर खाद बनाई जा सके, रिसाइकल होने वाला कचरा, जिसको फैक्ट्री में भेजकर रिसाइकल किया जा सके, और वह कचरा जो ना तो सड़ाया जा सकता है और ना ही रिसाइकल किया जा सकता है, इसे डंपिंग जोन में डाल देना चाहिए। नगर निगम के सहयोग से कचरे का प्रसंस्करण। घरेलू कचरा, सार्वजनिक स्थलों से इकट्ठा किया गया कचरा, कृषि का कचरा, इन सभी को इकट्ठा करके एक ऐसे स्थल पर ले जाना चाहिए जहां इसका सही निपटान हो सके। इस कचरे को 3 अलग-अलग हिस्सों में बांटना चाहिए। जैविक कचरा, जिसको सड़ाकर खाद बनाई जा सके, रिसाइकल होने वाला कचरा, जिसको फैक्ट्री में भेजकर रिसाइकल किया जा सके, और वह कचरा जो ना तो सड़ाया जा सकता है और ना ही रिसाइकल किया जा सकता है, इसे डंपिंग जोन में डाल देना चाहिए। इसके साथ ही आज का प्रशिक्षण समाप्त होता है। जय हिंद।